हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में फिर से कुछ गड़बड़ी की आशंका हो गई। उनका पेट दुखने लगा जब हमारी ही सरकार ने हमारे ही विभागों को यह बताया कि कोरोना के समय में जो आपदा विभाग से जो राशियां विभिन्न विभागों को दी गई थी, जिसमें सबसे बड़ी राशि सबको ही जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को दी गई। उसके अलावा भी गृह विभाग को, पुलिस को, समाज कल्याण विभाग में, कृषि में जैसे जैसे जरूरतें पड़ी उस वक्त जीवन भी बचाना था और जीविका भी बचाना था, उसमें राशि खर्च की गई। और उस राशि का जब मिलान किया गया तो कुछ खर्च में अनियमितताएं विभाग को मालूम चला। ये बहुत स्वाभाविक चीज है कि उस वक्त के जो परिस्थितियां थी वो परिस्थिति पैसे से नहीं आकी जा सकती, लेकिन चूंकि ये आम जनों का पैसा है, आम जनों के लिए पैसा है, तो उसका प्रॉपर अकाउंटेंसी तो होना ही चाहिए। और हम सबको जानते हैं कि हमारी पिछली सरकार, इसके पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रहे, कभी भी अकाउंटेंसी में या इकोनॉमिक स्तर पर कभी कोई गलती नहीं हुई। क्योंकि ये हमारी ही सरकार है जो पारदर्शी तरीके से पैसों का हिसाब देते आई है और आगामी दिनों में भी देगी। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि विभागों से उसका हिसाब ले लिया जाए और वो लगभग काम अब पूरा भी होने वाला है, जब पारदर्शी तरीके से सारे चीज सामने आ जाएंगे। लेकिन भाजपा को इसमें दिख गया कि भाई इसमें क्या क्या हो गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बड़ा विनम्र अनुरोध करूंगा। संसद में उनके बहुत सारे सदस्य हैं जो झारखंड से भी गए हैं चुनकर, जिसमें मंत्रीगण भी है। थोड़ा आप लोग पीएम केयर फंड का भी हिसाब ले लीजिए। प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष के रहते रहते अचानक से पीएम केयर एक फंड तैयार हो जाता है, एक ट्रस्ट तैयार हो जाता है और वो नॉन अकाउंटेबल हो जाता है। जिसका कैग ऑडिट नहीं कर सकता, आप उसका हिसाब नहीं ले सकते। ये पीएम केयर फंड में कितने पैसे आए, पूरे देश से, विदेशों से भी पैसे आए,
पहले तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बात हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो जब वो सामने खुल कर आया तब भाजपा का घोटाला सामने आ गया। उसमें भी बहुत मशक्कत हुआ कि स्टेट बैंक हिसाब नहीं दे पाएगा। जैसे उनका कान ऐठा गया, स्टेट बैंक का हिसाब भी आ गया, कंपनियों का नाम भी आ गया। जो कोरोना के नाम पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो वैक्सीन का हुआ, आधार पुणेवाला का, उसका पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भी गया और वो भाग के देश छोड़ के भी चल गया, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का। तो पीएम केयर फंड में जिनका जिनका धन लगा, वैसे कौन लोग हैं, उसका ब्यौरा कब जारी होगा? आज 3 बरस से भी ज्यादा बीत गया कोरोना काल के खत्म हो जाने के बाद।